घर पे कोई काम काज पड़ेगा तो अपना घर समझ के नहीं कर सकते हो आप? बताइए। और जो बोल रहे हो मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी तो एकदम सीधी सादी, एकदम गाय है गाय। और आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं कभी से ही। अरे हाँ हाँ सासू मॉम, आपकी बिटिया तो एकदम गाय है गाय। और वो सिर्फ दूध नहीं देती है, लेकिन कुछ बोलने पर सीधे लात मारने लगती है। आपने सच ही बोला है सासू मॉम, आपकी बिटिया एकदम सीधी सादी गाय है, सिर्फ लत्ती बहुत ज्यादा ही मारती है। अरे अरे बेटा, क्या बताएं, वो हमारे घर पे थी मेरी बिटिया, उसका इतना लाड प्यार हम लोगों ने किया है, इसीलिए वो दुलार में रहकर ही इतनी बावली हो गई है। नहीं तो बहुत ज़्यादा काम करती है और सबका बात मानती है मेरी बिटिया। बहुत ही सीधी थी मेरी बिटिया। आप तो मेरे बेटे के बारे में गलत सलत मत बोलिए, ठीक है ना दामाद जी? अरे अरे ससुर जी, आप तो बोल दे रहे हो, मेरे जगह पर एक दिन के लिए आप हमारे घर पे चलिए ना, तो पता चल जाएगा कि आपकी बिटिया एकदम सीधी सादी है और गाय है। एक ही दिन में बता देगी आपकी बिटिया कि कैसी है, ठीक है ना? चलिए ससुर जी, आप एक दिन के ही लिए हमारे घर चलिए, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा आप। अरे अरे दामाद जी, आप एक ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ। एक तो बिना बताए और बिना बुलाए मेरे घर पे आके एक हफ्ते से बैठकर खा रहे हो, और मेरे ही बेटी का बुराई मुझसे ही कर रहे हो। अब तो मुझसे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना दामाद जी? या फिर यहाँ से चले जाइए आप, या फिर मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द गलत मत बोलिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना दामाद जी? तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 2 को देखकर आप लोगों को हंसी नहीं आई तो कहना, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, सुनिए जी, ये देखिए, दो गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये कौन उठाएगा बताओ ना? हटा दो यहाँ से तुम ही आज। अरे अरे, तुम नहीं जानती हो, दामाद जी है ना, अभी वही उठा देंगे। थोड़ा देर और आराम कर लेने दो, उसके बाद उसे उठा करके बोल देना घर का काम काज भी करते रहे। बिन बुलाए पहुंच आता है और खाता रहता है और सोता रहता है दिन रात। और इससे बोल देना उठेगा तो गोबर उठा देगा, ठीक है ना? अरे अरे, अगर जो दामाद जी गोबर को उठा ही देंगे तो बताइए, आप यहाँ से उठाकर खेत में उसे कौन ले जाएगा? अरे बोलिए ना, आप चुप क्यों हो? बोलो, कौन ले जाएगा उठा करके खेत में गोबर को? बताइए। अरे अरे, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, दामाद जी आए हुए हैं ना, उसी हाथ से उठाएंगे, उसी टाइम ही उनके सर पे उठा देना। उसके बाद वो ले जा कर के खेत में उसे गोबर को फेंक देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है, दामाद जी आ गए, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? तुम परेशान मत हो, दामाद जी से बोल देना, वो कर देंगे सारा काम।
अच्छा अच्छा ठीक है, ये सब काम तू कर देंगे, लेकिन भैंस को नहलाना और उसके लिए खेत से हरा चारा काट कर लेकर आना, ये सब कौन करेगा बताइए आप तो घूमने निकल दी, बताइए ये सब कौन करेगा। ये अरे वो सब भी दामाद जी कर देंगे। अरे अरे सुनो दामाद जी, आप अच्छे से शैम्पू लगाकर भैंस को नहलाना और उनके लिए खेत जा करके वहाँ से चारा काट कर ले आकर इन्हें खिला देना। ठीक है ना दामाद जी? और कोई काम रहे घर में तो कर लेना। ठीक है ना दामाद जी? अरे अरे तुम लोग चुप करो, ठीक है ना? मैं तो आपके घर का दामाद हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ कि घर का सारा काम काज मैं ही करूँ। भैंस को नहलाने से लेकर के चारा पानी मैं ही करूँ, मेरे बस की बात नहीं है। और नहीं तो आपने बिगड़ी हुई लड़की को मेरे गले में बांध दिया है, उसे मैं कैसे करके झेल रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मुझे नौकर बना रहे हो। मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये अरे कौन है वहाँ? और तुम बताओ किससे बातें कर रही हो, बोलो। आखिर कौन है वहाँ पर जिससे तुम बात कर रही हो? अरे बोलो ना, क्यों बोल नहीं रही हो? बोलो, कोई आया है क्या? अरे अरे आप थोड़ा अंदर आकर तो देखो, घर में अपने पहली बार दामाद जी आए हैं, आओ मिल लो जरा दामाद जी से। और देखो कितने सालों बाद आए हैं दामाद जी, आओ ना, आओ मिल लो तब कहीं जाना। अरे अरे कौन दामाद आए हैं और कैसा दामाद, हमें तो नहीं पता है। अरे कौन दामाद आए हैं, सच बोल रही हो ना? हमें तो नहीं लगता है, बताओ। अरे सही सही बोलना, क्यों मजाक कर रही है? बोल सही सही, हमें तो नहीं लग रहा है। अरे अरे अपने छोटकी छोटकी के पति देव आए हुए हैं, वही दामाद। और कौन दामाद रहेंगे आपके, बताओ ना। अरे आकर मिल लो, कभी से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, बताओ। अरे ठीक है, आए हैं तो बोलो, आराम करें, तब तक तुम चाय दूध बना करके तैयार करो। मैं अभी गया और अभी आया फ्रेश होकर के, ठीक है ना? तब तक तुम चाय नाश्ता का इंतजाम करो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तब बातें करते हैं साथ में ही सब लोग। अरे अरे लो दामाद जी, आपके लिए चाय, मैं आपके लिए स्पेशल बना कर लाई हूँ चाय, लीजिए और चाय पीजिए दामाद जी आप। अरे पीजिए पीजिए, क्यों शर्मा रहे हैं क्या, अपना ही घर इसे समझिए आप, चाय पीजिए। अरे वाह माँ जी वाह, इतनी खूबसूरत चाय आज तक कभी मैंने नहीं पी। और आपके हाथों में तो जादू है, जादू सासू माँ। और आज तक आपकी छुटकी भी ऐसी चाय नहीं पिलाई। आपके हाथ में सच में ही जादू है सासू माँ। मेरे को मिलता तो डेली डेली 4 बार चाय ऐसा पीता मैं। अरे आइए आइए दामाद जी, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुआ है, बोलिए दामाद
हरकत नहीं ना किया है आपके साथ, और कोई दुख परेशानी नहीं ना हुआ है? बोलिए दामाद जी। अरे अरे सासू मॉम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन रास्ते में आते वक्त रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और हमने 3-4 किलोमीटर गाड़ी को ढकेलते और पैदल पैदल चले आए और सर का पसीना पाँव तक पहुंचाया। और ये रास्ते में कोई पेट्रोल की दुकान भी नहीं थी, इसीलिए हमें पैदल पैदल यही चलना पड़ा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अरे बेचारे दामाद जी, आप थक गए होंगे। हाथ पैर और मुंह धो करके आप आराम कीजिए। तब तक मैं जाकर के चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है ना दामाद जी? आप तब तक आराम कीजिए, ठीक है ना? अरे ठीक है सासू मॉम, मैं तो सच में ही थक गया। 3 किलोमीटर गाड़ी को ढकेलते ढकेलते मेरा तो हालत ही खराब हो गया है, और मैं तब तक आराम कर लेता हूँ और हाथ पैर धो करके तब तक आप चाय बनाइए, ठीक है ना सासू मॉम? हमें भी आराम करने की ज़रूरत है, मेरा पैर दर्द कर रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है? अरे ठीक है भाई साहब, मैं अब निकलता हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल थोड़ा दूर है ना, और तुम जानते ही हो कि दूर है तो थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि शाम तक ही पहुंचना है मेरे को ससुराल, ठीक है ना भाई? अब मैं निकलता हूँ, ठीक है? मैं निकलूँ ना? और कुछ नहीं ना बोलना है आपको? बोलो भाई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये ठीक है भाई, जाओ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि वो तुम्हारा ससुराल है, घर नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, फालतू के काम मत करना और फालतू में किसी से बात भी मत करना, ठीक है ना भाई? और तुम किसी से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बात मत करना, और जो ज़रूरत रहे वही बस बोलना, ठीक है ना? ये कल्लू भाई, लग रहा है आप बहुत दिनों बाद नहाए हो। और बताओ, इतना चमक धमक में कहाँ निकल रहे हो तुम कल्लू भाई? कहीं जा रहे हो क्या तुम? बताओ कल्लू भाई, आज तो तुम एकदम हीरो दिख रहे हो। बताओ, कोई दिखैया उखैया में जा रहे हो क्या कल्लू भाई? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे ससुराल वाले जिद कर रहे थे यहाँ जाने के लिए, इसीलिए बहुत दिनों से हम ना ना करते चले आ रहे थे। लेकिन आज मेरी सासू मॉम भी जिद करने लगी, इसीलिए इतना बन ठन गई, अपने ससुराल जाने की तैयारी में है। ठीक है ना भाई साहब? और कोई बात नहीं है,